आज हम पॉलिसीज़ के बारे में जानते हैं। तो मैंने सबसे पहले सिमेंटेक एंडपॉइंट प्रोटेक्शन मैनेजर पर लॉगिन कर लिया है। मैं पॉलिसीज़ टैब पर क्लिक करता हूं। पॉलिसीज़ में आज हम देखेंगे वायरस एंड स्पाईवेयर प्रोटेक्शन की पॉलिसीज़। हम किस प्रकार से वायरस की या स्पाईवेयर के लिए हम पॉलिसी डिफाइन कर सकते हैं वो हम देखते हैं। तो यहाँ सबसे पहला ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल होता है वायरस एंड स्पाईवेयर प्रोटेक्शन। मैं इस वायरस एंड स्पाईवेयर प्रोटेक्शन की लिस्ट में सबसे ऊपर की जो पॉलिसी है जिस जो दो लोकेशंस पर यूज हो रही है, मैं इसे सिलेक्ट करके राइट क्लिक करूंगा और एडिट पर क्लिक करूंगा। दोस्तों, यहाँ आप लेफ्ट साइड में देखेंगे तो मेरे पास काफ़ी सारे टैब्स अवेलेबल हैं। मैं एक एक करके सारे टैब्स को ओपन करते जाऊंगा और आपको सेटिंग्स के बारे में बताते जाऊंगा। तो सबसे पहले एडमिनिस्ट्रेटिव डिफाइंड स्कैन्स। हम हमारे डेली स्कैन शेड्यूल को हम यहाँ पर सेट कर सकते हैं कि हमें वायरस और स्पाईवेयर के लिए कब हमारे क्लाइंट्स को स्कैन करना है। मैं अगर कोई नया एक स्कैन बनाना चाहता हूँ तो मैं ऐड पर क्लिक करूंगा, क्रिएट अ न्यू स्कैन शेड्यूल, क्रिएट अ शेड्यूल स्कैन फ्रॉम शेड्यूल्ड स्कैन टेम्पलेट। तो मैं न्यू स्कैन कर लेता हूँ इसे। और अगर मैं कॉपी करना चाहता हूँ तो मैं इसको सिलेक्ट करके कॉपी कर सकता हूँ या मैं नया भी बना सकता हूँ। अभी मैं क्रिएट अ न्यू शेड्यूल स्कैन पर जा रहा हूँ जिससे हम सारे ऑप्शंस देख पाएंगे। ओके पर क्लिक करता हूँ। यहाँ पर मैं एक नेम दे देता हूँ इसे, टेस्ट स्कैन शेड्यूल। स्कैन डिटेल्स, किस प्रकार का स्कैन हम चाहते हैं, एक्टिव स्कैन, फुल स्कैन या कस्टम स्कैन। एक्टिव स्कैन मींस जो हमारी नॉर्मल एग्जीक्यूटेबल फाइल्स होती हैं या फिर हमारी जो विंडोज़ डायरेक्टरी होती है, यह सिर्फ उसी को नॉर्मली स्कैन करता है। फुल स्क्रीन में यह पूरे कंप्यूटर को स्कैन करता है और कस्टम स्कैन के अंदर हम फोल्डर्स डिफाइन कर सकते हैं। तो अभी मैं इसे एक्टिव स्कैन सिलेक्ट कर लेता हूँ। किस प्रकार की फाइल्स मुझे स्कैन करनी है, अगर मैं चाहता हूँ कि सिलेक्टेड फाइल्स को मुझे स्कैन करना है तो मैं यहाँ से सिलेक्ट कर सकता हूँ। अभी मैं इसे स्कैन ऑल फाइल्स पर सिलेक्टेड रहने देता हूँ। शेड्यूल में जाता हूँ मैं। शेड्यूल में मैं इसे डेली, वीकली या मंथली सिलेक्ट कर सकता हूँ। तो डेली जब भी मेरे ऑफ बिजनेस आवर्स होंगे, जब लोग काम नहीं कर रहे होते हैं, तो मैं इसे सेट कर देता हूँ 1 बजे के आसपास, जब मैक्सिमम लोग जो है मेरे ऑफिस में लंच पर गए हुए होते हैं। उस समय मेरा नेटवर्क पर लोड नहीं होता और कंप्यूटर्स पर भी लोग ज़्यादा काम नहीं करते। तो किसी का काम हैम्पर नहीं होगा, प्रोसेसिंग अगर कोई होती है स्कैनिंग के दौरान तो। एक्शंस पे जाते हैं हम। एक्शंस पर हर प्रकार की थ्रेट के लिए, जैसे मालवेयर, वायरस, एडवेयर, कुकी, डायलर, हैक टूल, सभी के लिए हमारे पास एक एक्शन डिफाइन करनी होती है हमें। मालवेयर के लिए जैसे क्लीन रिस्क, क्वारंटाइन रिस्क, अगर कोई मालवेयर फाउंड होता है तो सबसे पहले एक्शन क्या लेनी है, फिर सेकंड एक्शन क्या लेनी है। वायरस के लिए हम अभी यहाँ पे स्पेसिफाई नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि ये जो पॉलिसी है ये इनहेरिट हो रही है ऊपर से। हम इसे चाहें तो ओवरराइड भी कर सकते हैं, ओवरराइड पे क्लिक करके। अभी मैं इसे ऐसा ही छोड़ देता हूँ। तो इस प्रकार से हम सारी सेटिंग्स यहाँ पर कर सकते हैं, सारी एक्शंस की सेटिंग। नोटिफिकेशन में जाके डिस्प्ले नोटिफिकेशन करके मैं यहाँ पे बता सकता हूँ कि क्या लोकेशन है। यह वेरिएबल के लिए इस प्रकार से आप ब्रैकेट में उसे बना सकते हैं, या एक मेल आप प्रॉपरली यहाँ डिफाइन कर सकते हैं कि आप कैसा एक मेल चाहते हैं और किस किस को आप मेल भेजना चाहते हैं। तो सेव अ कॉपी एज अ शेड्यूल स्कैन, या ये ऑटोमेटिकली एक नोटिफिकेशन मैसेज इन्फेक्टेड कंप्यूटर के ऊपर दिखा देगा अगर आप इसे डिस्प्ले करवाना चाहें तो। तो यही सेटिंग्स होती हैं हमारे शेड्यूल स्कैन को डिफाइन करने में। मैं इसे अभी ओके कर देता हूँ। आप देखेंगे यहाँ पर मेरा एक नया टेस्ट स्कैन शेड्यूल बन चुका है। अगली सेटिंग होती है प्रोटेक्शन टाइप में ऑटो प्रोटेक्ट। ऑटो प्रोटेक्ट के अंदर भी आप उसी प्रकार की सारी सेटिंग देखेंगे कि स्कैन डिटेल्स, एनेबल ऑटो प्रोटेक्ट, कौन कौन सी फाइल मुझे स्कैन करना है, अगर कोई थ्रेट मुझे मिलता है तो किस प्रकार से उन्हें एक्शन करना है। यह सारी सेटिंग यहाँ से मैं कर सकता हूँ। डाउनलोड प्रोटेक्शन, अगर कोई फाइल हम डाउनलोड कर रहे हैं तो उसे स्कैन करते टाइम किस प्रकार की एक्शन लेना है। सोनार, अर्ली लॉन्च एंटीवायरल मालवेयर ड्राइवर, इंटरनेट ईमेल ऑटो प्रोटेक्ट। अगर हमने इंटरनेट ईमेल ऑटो प्रोटेक्ट एनेबल करके रखा हुआ है तो हमारे आउटलुक के अंदर अगर कोई ईमेल आता है जिसमें वायरस अटैच्ड है
तो उससे ये स्कैन कर लेगा, तो उसके ऊपर हमारे पास किस प्रकार की एक्शन हमें लेनी है, हम हर प्रकार की सेटिंग्स यहाँ से कर सकते हैं। तो दोस्तों यही है वायरस एंड स्पायरवेयर प्रोटेक्शन पॉलिसी। आप इसे अपने हिसाब से मॉडिफाई कर सकते हैं, अपने हिसाब से इसे सेट कर सकते हैं, और यह जहाँ जहाँ जिस जिस कंटेनर पे आप इसे अप्लाई करेंगे, वहाँ वहाँ ये पॉलिसी अप्लाई होगी। धन्यवाद।